जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है चुकंदर के फायदे के बारे में पूरा बताया जाएगा और स्टेमिना कैसे बूस्ट करें, इससे संबंधित पूरे ऐसे पॉइंट्स में आपके क्लियर करूंगा जो कि आप इनको सुन करके अचंभा करेंगे। और यदि अब तक आपने ये इस्तेमाल नहीं किया है तो आप किस तरह से इस्तेमाल करें इसको और कैसे खाएं और किसको खाना चाहिए और कब कब खाना चाहिए, पूरा चीजें इसमें विस्तार से थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को पूरा समझ लेना और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, खास तौर पर फिजिकल वाले बच्चों के लिए, और ये लड़का और लड़कियां दोनों के लिए ही फायदेमंद है। तो उस हिसाब से मैं पूरा इसमें बता रहा हूं आपको। अभी करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहले हम जानेंगे इस चुकंदर के फायदे क्या हैं, ठीक है ना। इसके अगर देखा जाए तो वैसे बहुत सारे फायदे हैं। अगर मैं गिनाता रहूं तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा आपको क्या कहता है इसमें इतने फायदे बता दूंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ एक चुनी हुई चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि उनसे जिसमें ये फायदा करता है, बहुत ज्यादा फायदा है इसका, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बेटा, ये क्या है, साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि हाँ, वास्तव में चुकंदर के फायदे हैं और इसके शोध करने से ये पता चला है कि वास्तव में इससे इतना फायदा होता है। तो ये समझ लीजिए आप, जैसे चुकंदर का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप जो फिजिकल वाले बच्चों के लिए क्या है, जब आप क्या है स्टेमिना, यानी जब आप रनिंग करने के बाद में जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं और रनिंग से बाद में और पहले, तो ये बहुत ज्यादा फायदे करता है। और किस तरह से करता है ये मैं तरीका आपको सबसे सटीक और अच्छा तरीका बताऊंगा। उस तरीके के हिसाब से यदि आप इसको इस्तेमाल कर लिया तो आप वास्तव में समझोगे कि हाँ, मेरे अंदर कुछ जादू हो गया है, ठीक है ना। तो स्टेमिना में ये बहुत ही ज्यादा काम करता है। दूसरा क्या है, शरीर के अंदर क्या है, आपके अंदर इम्यूनिटी पावर ऐसी बढ़ा देगा जो कि बीमारियों से लड़ने की शक्ति बहुत ज्यादा आपके अंदर बढ़ जाएगी। आप बीमार नहीं होगे कभी जब आप इसका लगातार इस्तेमाल यदि आप करते हो। और आपके ब्रेन यानी आपके दिमाग को क्या करेगा, ये तेज करेगा, ठीक है ना। और आपका ब्लड प्रेशर क्या करेगा ये, यानी जो हाई ब्लड प्रेशर है उन बच्चों का क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी लो हो जाएगा। लो का मतलब उतना लो नहीं, ज्यादा लो नहीं होगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो है शरीर के अंदर ब्लड की कमी है, उस कमी को क्या करेगा, ये पूरा करेगा, यानी खून को क्या करता है, ये बढ़ाता है। समझ गए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है, ब्लड प्रेशर तो आपका सही होगा, ब्लड बढ़ेगा भी, कम वालों का ब्लड बढ़ेगा भी। अगला पॉइंट हमारा क्या है, जब हम वर्कआउट करके जाते हैं तो जब हमारी मसल्स जो टूट जाती हैं, यानी मसल्स के अंदर जो क्रैम्प आ जाता है, यानी जैसे हम खास तौर पर जैसे दर्द, शिन पेन वगैरह ये चीजें लेकर के जब हम बैठते हैं, जब हम ये वर्कआउट जब करते हैं तो उस टाइम पे हमारे अंदर ऐसे महसूस होता है, बाद में थका लगता है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कमजोरी महसूस हो रही है। उस चीज को ये क्या करेगा, दूर करेगा, ठीक है ना। खास तौर पर जो वर्कआउट वाले बच्चे उनके लिए ये क्या है, एक रामबाण है। मैंने इससे पहले जो डाइट के जो वीडियो है उनमें पहले बताया हुआ भी है कि आप जो है चुकंदर के जूस का इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। वही चीज मैं अभी इसमें बता रहा हूं। और शरीर को क्या है, अंदर से ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी क्या करता है, शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, यानी शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है, हीमोग्लोबिन का क्या है, बहुत बड़ा क्या होता है, रोल होता है बॉडी के अंदर। तो उसको क्या करता है, दूर करता है। जो हीमोग्लोबिन की बॉडी के अंदर जिसके अंदर कमी होगी उसको क्या करेगा, दूर करेगा, ठीक है ना। और क्या करेगा, अंदर से बॉडी को स्ट्रॉन्ग, मजबूत और ऐसा बना देगा जिससे कि आपको कभी भी ऐसी कमजोरी टाइप की बिल्कुल भी फीलिंग नहीं होगी। तो इस वजह से इसको जब आप किस तरह से और कैसे इसको खाएं, कैसे ना खाएं, वो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं। इस चीज को समझ लो सबसे ज्यादा। और इसके नुकसान भी मैं अभी आपको बताऊंगा, वो नुकसान भी आपको सुन के जाना है और उसके हिसाब से आपको इस्तेमाल इसको करना है और तभी वीडियो से आपको जाना है। सबसे पहला पॉइंट, चुकंदर को कैसे इस्तेमाल करें, सबसे ज्यादा जो फायदा होता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। वो वाला तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। पहला तरीका आपका यह है कि चुकंदर के जूस का इस्तेमाल करें। और चुकंदर के जूस का इस्तेमाल करें, यानी ये कौन सा चुकंदर है, ये भी दिखाई देता हूं, मैं लेकर के आया हूं यहाँ पर, देखिए ये वाला चुकंदर, ठीक है ना। और इसके साथ में यदि आप एक चीज और लगा देते हैं तो और 4 चांद लग जाएंगे। ये चुकंदर है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, यानी जब आप इसको काटोगे तो क्या है, रेड टाइप का निकलेगा, यानी रेड टाइप का कलर छोड़ता है ये, ठीक है ना। और इसके साथ में यदि आप जैसे जूस का भी इस्तेमाल कर रहे हो तो यानी गाजर, ये गाजर है ना,
ये मैं हमेशा आपको ये बताया हुआ हूं कि नेचुरल चीजें, जो दवाइयां भी खा रहे हो ना, वो भी क्या है, नेचुरल स्रोतों से ही बनती हैं। उन दवाइयों को लोग इस्तेमाल करते हैं और शरीर में वही चीज अफेक्ट करती है, तभी आपको ज्यादा फायदा होता है। हम जो है दवाइयों के, अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में ज्यादा पड़ते हैं, पर क्या है उनसे शरीर क्या है अंदर से क्या है खोखला होता है, उससे शरीर कभी सही नहीं रहता, शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर नहीं रहती है, धीरे धीरे करके हमारी इम्यूनिटी पावर खत्म होती है। तो इस वजह से हमेशा मैंने क्या है नेचुरल चीजें ही बताई हैं, कभी भी या प्री वर्कआउट सही या कोई भी वर्कआउट, इस तरह की जो चीजें हैं उनके अंदर भी यही चीजें मिलेंगी। किसी के अंदर अश्वगंधा मिलेगा, किसी के अंदर B12 मिलेगा, किसी के अंदर कुछ मिलेगा। इसके अंदर B12 की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अगर ये करते हो जो नेचुरल स्रोत से जो आपको मिल रही है ना, बहुत ज्यादा है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि आपको यानी जूस का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। वो जूस का कैसे इस्तेमाल करना है, यानी आप जो है इसके साथ में अगर गाजर का भी इस्तेमाल करते हैं, गाजर का चुकंदर, कम से कम नहीं तो आपको 2 चुकंदर का जूस वगैरह अपने घर में मिक्सी वगैरह तो बना के पी सकते हैं, या बाजार में कहीं पर भी चल रहा है तो वहां पर पी सकते हैं। और सबसे सस्ता जुगाड़ है ये, ठीक है ना। 20 रुपए के आसपास ही ये जो है क्या होता है, यानी 20 रुपए के आसपास, 20 रुपए किलो के हिसाब से लगभग 20-25 में मिल जाता है। और गाजर भी 15-20 रुपए किलो में, अभी जो सीजन चल रहा है तो उस हिसाब से चल रहा है। तो इसलिए मैं नेचुरल चीजें बता रहा हूँ, दोनों का जूस बना करके आप पी सकते हैं। और दूसरा क्या है, इसको मिक्स करके, और दूसरा तरीका इसका क्या है, यानी अगला, इसका सलाद बना करके भी आप खा सकते हैं, छोटा छोटा सलाद काटेंगे तो खा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा, जूस। जब आप यहाँ से रनिंग करके, जो भी वर्कआउट खत्म करके, जब आप यहाँ से ग्राउंड से जब आप जाते हैं, तो उस दौरान क्या करें, इसका जूस जाके पिए, तो आप देखेंगे कि आपके कुछ दिन के अंदर ही आपके अंदर जादू हो गया, जादू। असल बात बता रहा हूं मैं, इसमें आप लोग हंसना मत। मैं देखो हमारा कैमरामैन हंस रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने बोलना पड़ रहा है। तो आप वास्तव में जादू समझोगे, मजाक वाली बात नहीं है, ठीक है ना। करके देखना, और 1 सप्ताह अगर आपने ये कर लिया ना, तो आपको वास्तव में आपको ये लगेगा कि हाँ वास्तव में जादू हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज हुई है, ठीक है ना। और जब आप इसका जूस पियोगे तो पीने में भी थोड़ा टेस्ट उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। काला नमक डाल करके इसको उसके साथ क्या करना है, पीना है। दूसरा सलाद के तौर पे। और अगला क्या है, यानी इसकी सब्जी वगैरह भी बना के खा सकते हैं। लेकिन सब्जी जब बना करके आप खाएंगे तो उसमें वो बात नहीं रहती है, कई जैसे पकने से क्या है, कई उसके अंदर जैसे विटामिन होते हैं तो वो कुछ कम हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको क्या करना है, इसका जूस वगैरह ही क्या करना है, पीना है, ठीक है ना, समझ गए। और ये इसके साथ में और एक चीज और ऐड कर सकते हैं, जैसे अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लेंगे मिक्सी में, साथ ही उसको अदरक के टुकड़े को डालना है। और भी कर सकते हो तो 1-2 पालक का पत्ता। बहुत ज्यादा नेचुरल चीजें बता रहा हूं मैं आपको, इन चीजों का बहुत ज्यादा फायदा होता है बेटा। इस वजह से ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। अभी ये चीज खाने का तरीका आपने समझ लिया, खाने का, पीने का मतलब जूस हो गया, जूस बना करके पी सकते हैं। सबसे ज्यादा फायदा आपको जूस से ही होगा। और आपको पर डे 1 गिलास तक आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपको कोई नुकसान होगा ना, कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और अनलिमिटेड ज्यादा किसी भी चीज की सही नहीं रहती है, ज्यादा आपको नहीं खाना है। इसलिए 1 गिलास का मतलब कम से कम करने की कोशिश करें। और इसे वर्कआउट से, जैसे वर्कआउट के लिए जब आते हैं उस दौरान भी क्या है पी सकते हैं, आने से पहले प्री वर्कआउट में भी क्या है इसको ले सकते हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि आपको थकान लग रही है, आपको आपकी बॉडी के अंदर, तो आप जो है इसमें बहुत ज्यादा फायदा करेगा। जब आप ग्राउंड आते हैं, तो जब आप वर्कआउट करते हैं, तो उस दौरान आपके अंदर एनर्जेटिक महसूस करेगा ये, इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद में अब ये तो हो गया इसका यानी खाने और पीने का तरीका। मैंने 2-3 तरीके बताए, इन तरीकों में जो भी तरीका हो आप फॉलो कर लेना। अब इसको किसको नहीं खाना है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। सबसे पहली बात है इसमें क्या है, आपको जिनके खास तौर पे पथरी वगैरह की जैसे शिकायत रहती है, ठीक है ना, पथरी वगैरह की शिकायत है, तो ऐसा नहीं है कि वो ना ही खाएं, पर क्या है वो थोड़ा सा लिमिट में खाएं, कम खाएं। पर क्या है उसके साथ आपको क्या करना है, पानी अधिक पीना है। पानी जब आप अधिक पिएंगे तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और आपको पथरी वाली जो शिकायत है ना, वो बिल्कुल कभी नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन पानी जूस में डाल करके, जैसे 1 गिलास जूस है तो 1 गिलास पानी उसके साथ पिए, और बाकी पानी की मात्रा थोड़ी सी क्या करें, बढ़ा दें। और अगला क्या है, यानी इसी में दूसरा यानी किसको थोड़ा सा कम खाना चाहिए, जिनको दिक्कत है खाना चाहिए। पर क्या है, जिनका लो ब्लड प्रेशर है, यानी जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको ये क्या करता है, कम करता है। लोगों अगर लो वाला अगर ज्यादा पिएंगे तो और ज्यादा लो हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आपको भी पीना है, क्या है, 1 गिलास से आपको ज्यादा बढ़ाना नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से वैसे तो जो
जो हाई स्पीड जो वर्कआउट करते हैं वो 2-3 गिलास तक सेवन कर सकते हैं, उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। अगला पॉइंट हमारा क्या है बेटा, जैसे जैसे क्या कहते हैं जिसको गुर्दे की बीमारी है उनको भी नहीं इसको इस्तेमाल करना है, उनको भी थोड़ा सा कम इस्तेमाल करने की कोशिश करना है, वो भी ज्यादा ना करें। ठीक है ना। इस तरह से देखेंगे तो इसके अंदर मैंने अब तक जो चीजें बताई हैं, बहुत ज्यादा विटामिन है, बहुत ज्यादा प्रोटीन वगैरह ये चीजें इसमें मिलती हैं। और बाकी जो डाइट्स वगैरह का वीडियो एक मैंने पहले प्रॉपर बनाया हुआ है, उसको जाकर के देख लो। और इसके बाद में एक और मैं वीडियो जो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल नेचुरल स्रोतों से चीजें आपको जो बताता हूँ मैं, बिल्कुल उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करो और कभी भी दवाइयों का सेवन करने की कोशिश मत करो। शरीर आपका दवाइयों से क्या होगा, खोखला होगा। तो आप जो है हमेशा जब आप ये चीजें करेंगे तो आप अलग ही अपने अंदर बदलाव देखेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करोगे नहीं करोगे, ये अभी कमेंट बॉक्स में लिखो। और करने के बाद में और नहीं है तो पहले इस्तेमाल करो, फिर बाद में आकर के कभी भी इस वीडियो पर कमेंट करना। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।